Hello students, in last lecture we discussed about the media of advertising, and in this lecture we are going to continue the media of advertising. We are on the second form of advertising and it is outdoor advertising. Okay, what is mean by outdoor advertising? देखिए, we are watching the advertisement on the television, in the newspaper. It is also like a indoor advertisement, है ना, मतलब हम घर पे ही टीवी देखते हैं या हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं. It is called, we can say, indoor advertisement. But now we are discussing about the outdoor advertisement. Outdoor advertisement क्या होती है? जैसे हम बाहर मूवी में जाकर देखते हैं मूवी ना, बिटवीन द मूवी वी आर वॉचिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ आउटडोर एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग. इट इज रिलेटेड टू द आउटडोर, है ना, मतलब जो घर से बाहर हम जितने भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं इट इज कॉल्ड आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, इन विच द फर्स्ट इज वॉल राइटिंग. वॉल मतलब दीवार, है ना. हम दीवार पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं. इफ़ वी आर गोइंग वी आर वॉकिंग ऑन द रोड वी कैन सी द एडवर्टाइजमेंट ऑन द वॉल्स बिसाइड द रोड्स. रोड के आसपास जो दीवारें होती हैं वहाँ पर हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं. एंड इट इज़ रिलेटेड टू मैनी टाइप्स ऑफ आइटम्स. इट मे बी ईटेबल्स और इट मे बी क्लोथ्स, इट मे बी वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना. तो हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो देर आर सो मेनी वॉल्स वी कैन से, like walls besides the road, or we can say the walls of the any factories or companies, or walls of the some shops, है ना. बहुत सारी shops के बाहर भी हम advertisement देख सकते हैं. so wall writing it means, आप देखिए ब्रिजेस जो होते हैं ना, ब्रिज जो होते हैं, पुल जिसको हम कहते हैं, उस पर भी हमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, पढ़ते हैं. एंड अदर प्लेसेस रिटेन मैसेज लाइक name of the product, size and shape of the product, or we can say the manufacturer of the product. It means the name of the manufacturer कि who are going to manufacture the product, कि उसका manufacturer कौन है उस product का, उस product की मतलब shape, मतलब वो पूरा उस पर हम कह सकते हैं कि मतलब पेंट किया हुआ होता है उस वॉल पे. पेंटिंग के थ्रू हम उस एडवर्टाइजमेंट को क्या करते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं, है ना, अबाउट द प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट का क्या नाम है, ये प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है, क्लोथ्स है या ईटेबल आइटम्स हैं, वो सारी चीज़ें उस वॉल एडवर्टाइजमेंट पर हम देख सकते हैं. देन द सेकंड वन इज पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स. पोस्टर एंड होर्डिंग्स इट मीन्स वी आर यूजिंग सम क्लोथ्स और वी आर यूजिंग सम प्लास्टिक मटेरियल, है ना. हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स दिखाई देते हैं ना, जो या तो दे आर मेड बाय द टीन जो होता है, पत्रा जिसको हम बोलते हैं, है ना, मेटल का, या तो उसके ऊपर पेंटिंग की हुई होती है उस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड. जो भी होता है एडवर्टाइजमेंट को शो ऑफ करने के लिए पेंट किया जाता है, उसके बारे में जो भी चीज़ लिखनी है अबाउट द प्रोडक्ट, है ना, वो उस पर लिखी जाती है. सो यू कैन से होर्डिंग्स एंड बोर्डिंग्स आर ऑफ अ बिग शेप, है ना, बहुत बड़े बड़े शेप में होते हैं. एंड दे आर हैंगिंग ओवर द बिल्डिंग्स, है ना, मल्टी बिल्डिंग्स जो होती है, दे आर हैंगिंग ओवर द बिल्डिंग्स, और दे आर हैंगिंग ओवर ऑन द दैट पर्टिकुलर, जो हम बड़े बड़े लाइट के जो खंबे होते हैं ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उनको देखते हैं. जैसे आप देखिए कि वो कई तरह की एडवर्टाइजमेंट्स हो सकती है, क्लोथ से रिलेटेड या ईटेबल आइटम्स जो भी होती है उससे रिलेटेड. जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो किसी खंबे पर या किसी, आप देखिए कि दो खंबे लगाकर बीचों बीच उसको क्या किया जाता है, हैंगओवर किया जाता है. इट इज़ कॉल्ड अ पोस्टर एंड होर्डिंग्स. आप देखिए कि बहुत सारे जो फिल्म्स के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसके लिए बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं. अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे या किसी बिग टाउन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पिक्चर्स से, मूवीज से रिलेटेड भी बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड्स. इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड इट मीन्स जिसमें लाइट होती है ना, मतलब जो इन द डार्क, वी कैन से इन द नाइट, दे आर गिविंग सम अट्रैक्शन, है ना, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें लाइट्स का यूज किया जाता है. दे आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी फॉर अट्रैक्ट द कस्टमर. कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उस जो भी इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है, और फिर वो उसको पढ़ने के लिए क्या होता है, मतलब वो मतलब
अट्रैक्ट होकर वो उस चीज़ को क्या करता है, गौर से देखता है, उसको पढ़ता है, उसके बारे में नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो भी उसको चाहिए होती है वो उसको मिलती है. सो वी कैन से इलेक्ट्रिक बोर्ड्स आर फिक्स्ड होते हैं एक जगह पर, एंड दे आर हैंग ओवर नियर द ट्रैफिक, जहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है. इट मीन्स फॉर अट्रैक्ट द कस्टमर, टू फॉर अट्रैक्ट द मोर कस्टमर्स वी कैन हैंग दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक बोर्ड नियर बाय द ट्रैफिक, जहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है. जैसे हम ये कह सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, नियर बाय द रेलवे स्टेशन, नियर बाय द बस स्टैंड, इन जगहों पर इन इलेक्ट्रिक बोर्ड्स का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हीरो होंडा जो है बाइक्स की कंपनी है, या रिलायंस जो है मोबाइल कंपनी है, दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिक बोर्ड फॉर गिविंग द एडवर्टाइजमेंट. Then next one is transport advertisement. It means under this form we can do the advertise through the transportation. Transportation में आपके क्या क्या आते हैं, कार, बस, trains and aeroplanes also, है ना. We can do the advertisement outside the transportation and inside the transportation. If you are doing the journey with by the rail, ट्रेन है ना, अगर आप ट्रेन से जर्नी करेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रेन के अंदर भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स लगे होते हैं. इफ़ यू आर गो थ्रू द बस, तो बस में भी आप देखिए कि बहुत सारे मतलब वो एडवर्टाइजमेंट की हुई होती है. आप देखिए कि जो रिक्शाज होते हैं ना, ऑटो रिक्शाज, उसके पीछे भी जो पीछे वाला जो एरिया होता है वहाँ पर जैसे कोचिंग क्लासेस हैं या कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट है, वो उसके ऊपर क्या करते हैं, स्टिक करके उसको मतलब एडवर्टाइज करते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, है ना. It is similar like a electric board, or it is similar like a hoarding or boarding, है ना, in which we can do the advertisement of our product. Like we can say these boards are main they are hang over nearby the crossings, है ना, जहाँ पे चौराहा जिसको हम बोलते हैं, चौराहा जहाँ पे जहाँ से बहुत सारे लोग पास होते हैं, ताकि वहाँ पर इसलिए लगाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको क्या कर सके, देख सके. जैसे सिनेमा हॉल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे हम जानते हैं कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देयर आर सो मेनी रश ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, एक साथ ही 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट्स वहाँ से क्या होते हैं, पास आउट होते हैं या वहाँ से निकलते हैं. दैट्स वाई we can do the advertise of our product nearby the educational institutions. And we can say advertising boards, it is made by the tin, or it is made by the clothes, or it is made by the that plastic also, है ना. It is similar like a hoarding and boardings. The next one is sandwich man advertisement. In this form, sandwich man advertisement, ये क्या होता है, let me clear you. It means if any advertiser wants to advertise some सिगारेट, है ना, सिगारेट का अगर वो एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहा है तो ही कैन गिव दैट पर्टिकुलर ड्रेस, है ना. इट मीन्स द ड्रेस, मतलब ऐसा ड्रेस जो सिगारेट के शेप का हो, है ना, और उसका जो कलरिंग वगैरह है इट इज सिमिलर लाइक अ प्रोडक्ट, और उस तरह का ड्रेसअप जो है क्या किया जाता है, किसी पर्सन को पहना दिया जाता है. इट मीन्स द पर्सन इज हायर्ड बाय द एडवर्टाइजर एंड that person has to wear that particular dress which is similar to the product से similar होता है. इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स, है ना, जैसे आप देखिए ओप्पो और वीवो के जो मोबाइल फोन्स होते हैं उसके शेप का एक ड्रेसअप जो होता है एक पर्सन को करवा दिया जाता है, एंड दैट पर्सन गोइंग टू डू द एडवर्टाइज ऑफ दैट पर्टिकुलर मोबाइल फोन्स. अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे तो उस मॉल्स में आप देखेंगे कि कार्टून के जैसे ड्रेसअप करके और उस ड्रेस पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या होता है, नाम लिखा हुआ होता है, और इस तरीके से वो क्या करते हैं, दे आर अट्रैक्टिंग द पर्सन्स, वो लोगों को, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं. देखिए जो चीज़ थोड़ी सी हटके होती है तो नेचुरली इट अट्रैक्ट्स द कस्टमर, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है. एंड बाय वेयरिंग द ड्रेसेस सिमिलर टू द प्रोडक्ट्स वी कैन अट्रैक्ट आवर कस्टमर. हम अपने कस्टमर को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं टू बाय द प्रोडक्ट, है ना. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सिगारेट्स होते हैं या बहुत बार जो रिलेटेड टू द चिल्ड्रंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अक्सर सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट से किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है. जैसे जहाँ पर लगता है लाइक नियर बाय द गार्डन्स, है ना, या जो पार्क्स होते हैं बच्चों के, वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग कार्टून्स बनकर जो पर्सन होते हैं वो उसका ड्रेसअप करके जो रिलेटेड टू
मतलब चिल्ड्रंस प्रोडक्ट जो होते हैं उससे रिलेटेड वो ड्रेसअप करके क्या करते हैं, अपने कस्टमर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे जब वो ड्रेसअप देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो अपने मम्मी को क्या कहते हैं कि मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना। आप भी जब बच्चे थे तब आप ऐसे ही करते होंगे। सो नेक्स्ट वन इज विंडो डिस्प्ले. Window display, it means if we are going to any type of shop, we can say see that particular the glass that particular counter made by the glass, है ना, जो glass का काउंटर बना हुआ था जिससे हम क्या कह सकते हैं, वी कैन सी ईच एंड एवरी प्रोडक्ट वेरी इजीली बिकॉज ऑफ द ग्लास. कांच का जो बना हुआ होता है काउंटर के ऊपर, उससे क्या होता है कि हम इजीली उस काउंटर के अंदर रखी हुई चीज़ों को देख सकते हैं, है ना. It means we can select very easily that particular product if we want to buy, because we can watch that particular product in the window display. और एक होता है कि आउटसाइड द शॉप आप देखिए कि कांच के ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, उस बॉक्सेस के अंदर उस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है. इट मीन्स इफ आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल लाइक क्लोथ्स, है ना, कपड़ों का होता है. They are that dummy product wearing that particular dresses, वो जो डमी होती है उस प्रोडक्ट को पहनाते हैं एंड दे डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर डमी इन द विंडो डिस्प्ले. उस कांच के जो बॉक्स में उनको डमी को खड़ा कर दिया जाता है. दे आर वेयरिंग दैट पर्टिकुलर क्लोथ एंड ऑल्सो द प्राइस टैग इज ऑल्सो देयर, है ना. प्राइस टैग जो होता है वो भी उसमें लगा दिया जाता है. इफ आई एम वॉकिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर शॉप में अगर वहां से निकलती हूँ, आई कैन सी इजिली दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट पर्टिकुलर क्लोथ, एज वेल एज आई कैन सी दैट पर्टिकुलर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. मैं उसकी प्राइस भी देख सकती हूँ उसको, और उसको बहुत इजीली मतलब मैं उसको देख सकती हूँ कि मुझे वो चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है ना. सो वी कैन से बिकॉज ऑफ द विंडो डिस्प्ले वी कैन एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट वेरी इजीली. We can check out that price also, by which the ordinary customer can also see the price of the product. बहुत बार ये होता है कि हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं या नहीं भी चाहते हैं तो हम उसकी सिर्फ प्राइस पूछने के लिए उस शॉप में एंटर नहीं होते हैं, ना. जैसे अगर मुझे कोई चीज़ नहीं खरीदनी है, सिर्फ मुझे ये जानना है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, तो खाली प्राइस पूछने के लिए आई विल फील हेजिटेशन कि मैं कैसे जाऊँ और मैं कैसे उस प्रोडक्ट की प्राइस पूछूँ. तो होता क्या है कि मैं उसको अवॉइड कर देती हूँ. बट मैं अगर वहाँ से पास हो रही हूँ एंड आई कैन सी दैट पर्टिकुलर विंडो डिस्प्ले कांच का बना हुआ है और उसमें कोई ड्रेस लगी हुई है और वो मुझे बहुत पसंद आ रही है और आई कैन सी द प्राइस ऑल्सो. मुझे उसकी प्राइस भी इजीली पता चल रही है कि इट इज़ फॉर 2000 और 3000, और मुझे अगर वो चीज़ ऐसा लगता है कि आई कैन अफोर्ड दैट, तो मैं उसको जाके क्या कर सकती हूँ, परचेज कर सकती हूँ, ना. मतलब पर्टिकुलरली मैं अलग से जाकर किसी प्रोडक्ट का प्राइस पूछने में हेजिटेट हो जाऊंगी. लेकिन अगर वो काउंटर डिस्प्ले में या विंडो डिस्प्ले में वो पर्टिकुलर ड्रेस लगा हुआ है, उसकी प्राइस भी लिखी हुई है एंड इफ़ आई कैन अफोर्ड दैट, तो मैं उसको जाकर क्या करूँगी, इजीली परचेज कर सकूँ, है ना. इट मीन्स वी कैन से दिस इज अ वेरी कॉमन और वेरी इजी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट कि जिसमें कोई भी रास्ते से निकलता हुआ पर्सन भी उस प्रोडक्ट को देख सकता है और उसकी प्राइस देख सकता है और वो इजीली अगर उसको चाहे तो उसको परचेज कर सकता है. एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर द वी कैन से अट्रैक्ट द कस्टमर. देखिए हम बहुत बार किसी शॉप में जाते हैं तो शॉप में हम सपोज हम एक सोप लेने के लिए गए हैं, लेकिन उसके जो विंडो डिस्प्ले में हम देखते हैं जैसे कांच का काउंटर लगा हुआ है और उसमें अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कि हमें और भी कोई दूसरी तीसरी चीज़ क्या हो जाए, पसंद आ जाए, और हम क्या करते हैं कि वो हमारी मतलब वो हम खरीदने के लिए नहीं गए थे, बट वो देखकर हमें याद आया कि हमें वो चीज़ भी क्या करनी थी, खरीदनी थी. सो मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स ऑलवेज वांट्स टू डिस्प्ले देयर आइटम्स इन विंडो डिस्प्ले. वो हर चीज़, ऐसी चीज़ जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है वैसी चीज़ों को वो हमेशा क्या करते हैं, विंडो डिस्प्ले में लगा के रखते हैं ताकि वो अपने कस्टमर को क्या कर सके, परस्यू कर सके उस चीज़ को खरीदने के लिए. Then next is counter display. It is similar like a window display. विंडो डिस्प्ले में ये होता है, इट इज आउटसाइड द शॉप, मतलब शॉप के बाहर कांच के जो बॉक्स बनाए जाते हैं उसमें डिस्प्ले किया जाता है. एंड काउंटर डिस्प्ले इज लाइक अ, जैसे हम काउंटर जो होता है जहाँ पर हम सारी चीज़ों को, जहाँ पर शॉपकीपर हमें बताता है, जो काउंटर लगा हुआ होता है उस काउंटर पे भी क्या करना, डिस्प्ले करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर आप मेडिकल शॉप पे जाएंगे तो उस मेडिकल शॉप पर वैसे तो सारी मेडिसिन अंदर रखी हुई होती है, लेकिन बाहर अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज के पैकेट भी पड़े हुए होंगे
और वहाँ पर आपको विटामिन्स की जो मतलब टैबलेट्स होती हैं उसका भी एक डिस्प्ले किया हुआ होगा, है ना। अगर आप वहाँ पर जाते हैं, सपोज फैंसी स्टोर्स पे जाते हैं, तो फैंसी स्टोर्स पे भी वो क्या करते हैं, काउंटर पे अपना सारा जो भी इयरिंग्स हैं उसको ऐसे डिस्प्ले करके रखेंगे, या बिंदी के पैकेट्स हैं तो उनको काउंटर पे डिस्प्ले करके रखेंगे, या जितने भी शैम्पू या हम बोलते हैं कि स्किन लोशंस वगैरह हैं उनको क्या करते हैं, एक साइड में, काउंटर के एक साइड में उनको डिस्प्ले करके रखते हैं। कैसे, क्यों? बिकॉज इफ द कस्टमर एंटर इन द शॉप दे कैन सी इजीली, मतलब उनको हर चीज़ क्या होती है, इजीली दिख जाती है। वो खरीदने तो कोई दूसरी चीज़ आया, लेकिन जैसे ही वो कस्टमर एंटर होगा शॉप में, उसको वो चीज़ें दिखेंगी एंड he will pursue or she will pursue to buy that particular product. So these are the forms of outdoor advertising, but there are some advantages as well as some disadvantages. Advantages is that it's a long life, easy to read, increase income of the manufacturer, easier attraction, low cost and facility in electing site. It means we can easily select the customer, we can easily select the target and by which we can give the advertisement. And there are some disadvantages also, like we can say limited messages. It means we can give some limited message to our customer about the product, and destroying beauty because of hoarding and boardings, because of electric boards, etc etc, the wall writing, it always हार्मफुल फॉर आवर ब्यूटी ऑफ द टाउन, है ना। कहीं भी देखिए आप, अगर होर्डिंग और बोर्डिंग्स बहुत ज़्यादा लगे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी टाउन की ब्यूटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। एंड डिफिकल्ट टू चेंज, इट मीन्स अगर मैंने एक बार होर्डिंग और बोर्डिंग बनाया, इट मीन्स इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी टू मेक द बिग बोर्ड विद और फॉर द इलेक्ट्रिक बोर्ड आई हैव टू स्पेंड सो मच मनी एंड आई कैनॉट चेंज इट इजीली। मैं उसको बहुत इजीली चेंज नहीं कर सकती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड वी कैन नॉट इवैल्यूएट, है ना। हम बिकॉज ऑफ दिस आउटडोर एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते किसी चीज़ को कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस और नॉट। इट मीन्स इट इज़ एबल टू मोटिवेट आवर कस्टमर्स और नॉट। हम इस चीज़ को इजीली इवैल्यूएट नहीं कर सकते। द नेक्स्ट फॉर्म इज डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। मेल इट मीन्स MAIL, डायरेक्ट मेल मतलब मेल करना, है ना। we can say in the present era we are using the electronic media, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। हम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ईमेल वी आर गिविंग थ्रू द मोबाइल, वी कैन mail, it means we can give the particular advertisement by the that particular लेटर्स ऑल्सो। हम उस लेटर्स को यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। वी कैन से डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीन्स the media of advertising in which the advertiser sends personal message to their customer, है ना। it means by the direct mail advertising I can send the message personally to my customer। देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट क्या करती हैं, मेल सेंड करती है ना, लेटर्स सेंड करती है बाय विच दे गेट द फीडबैक ऑल्सो। देखिए if I am going through the that mobile phone advertisement, या मोबाइल फ़ोन से अगर मैं कोई भी ईमेल्स करती हूँ तो मुझे उसका फीडबैक मिले, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट नेसेसरी, है ना। बट इफ़ आई एम गोइंग थ्रू द लेटर्स के थ्रू अगर मैं जाती हूँ देन आई कैन गेट द फीडबैक फ्रॉम माई कस्टमर। आई हैव सम मेरे पास एक वो रहेगा कि हाँ मैंने उनको लेटर भेजा है और उसका फीडबैक मुझे मिलना चाहिए। It means in direct mail advertising, I am using the printed media. Printed media, it is similar like a newspaper advertisement, but it is different. How? In the newspaper, we are spreading our message to all of the society. But in direct mail advertising, I can select my target. I can select my customer कि हाँ मुझे इन 100 लोगों को या 100 जो persons हैं, मेरे जो customers हैं, इनको मैं direct क्या कर रही हूँ, advertisement कर रही हूँ through the प्रिंटेड मीडिया, है ना। मैं उनको लेटर्स भेज रही हूँ, आई एम गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट माई प्रोडक्ट, अबाउट द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं उनको दे रही हूँ। सो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स इन द डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग लाइक सर्कुलर, बिजनेस रिप्लाई, प्राइस लिस्ट, कैटलॉग, फोल्डर्स, बुकलेट्स, नॉवेल्टी गिफ्ट्स, पर्सनल लेटर्स, leaflets, package inserts, brochures, sales letter and circular letters.
आई कैन गो थ्रू द रिप्लाई लेटर ऑल्सो, कि मैंने जो लेटर उनको सेंड किया है उसके साथ में मैं रिप्लाई लेटर भी भेजूंगी। रिप्लाई लेटर क्या होता है, इन विच आई कैन राइट माई एड्रेस, और उनको सिर्फ क्या करना है, उस पर रिप्लाई लिखकर उसको पोस्ट करना है। रिप्लाई लेटर मतलब क्या होता है आपको पता है? रिप्लाई लेटर मतलब ये होता है कि जब मैं लेटर भेजूंगी उस लेटर के साथ में मैं एक खाली लेटर भेजूंगी इन विच आई कैन राइट द एड्रेस ऑफ माई पर्टिकुलर, जो भी मेरा एड्रेस है वो लिखकर मैं उनको भेजूंगी, और उनको अगर मुझे रिप्लाई करना है तो दे हैव टू राइट ऑनली द रिप्लाई एंड दे कैन पोस्ट दैट लेटर इन माई एड्रेस। उनको मेरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है और वो सिर्फ उस पर रिप्लाई लिखकर उसको क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। Thereafter, there are some advantages and disadvantages of direct mail advertising. Like advantages, this it's a choice of paper, selection of best products, save time and effectiveness. देखिए, मुझे पता है कि मेरा टारगेट कौन है, मेरे कस्टमर कौन है, तो मुझे सिर्फ उन तक ही पहुंचना है। इट मीन्स आई हैव टू द एडवर्टाइजमेंट ओनली फॉर दोज कस्टमर्स who are able to or who are interested to परचेज माई प्रोडक्ट, है ना। मतलब मुझे 1000 लोगों को उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हु आर माई कस्टमर्स, और उन्हीं कस्टमर्स को मैं क्या कर रही हूँ, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। सो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव यू कैन से, बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस लाइक इट्स ऑल्सो एक्सपेंसिव, स्कोप ऑफ चीटिंग एंड डिसेप्शन। स्कोप ऑफ चीटिंग एंड डिसेप्शन मतलब बहुत बार ये भी हो सकता है कि इफ़ आई एम सेंडिंग द लेटर टू माई कस्टमर, तो बीच में जो मीडिएटर है उस लेटर को क्या करे, बदल दे, लैंग्वेज बदल दे, उसकी चेंज कर दे, या उसमें कुछ भी दूसरी चीज़ ऐड कर दे। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, है ना। क्योंकि वो चीज़ ऐसा है कि इफ़ आई एम सेंडिंग माई लेटर थ्रू द टू माई प्यून और थ्रू द सम पर्सन, तो वो उसमें क्या कर सकता है, कुछ भी धोखाधड़ी कर सकता है। अनसुटेबिलिटी, लिमिटेड कॉन्टेक्ट एंड डिफिकल्टी इन कीपिंग मेलिंग अप टू लिस्ट, है ना। मतलब मैंने किस कस्टमर्स को भेजा था, उनकी लिस्ट बनाना, उसके बाद में उसमें से कितने लोगों के रिप्लाईज आए हैं, वो सारी चीज़ें भी देखना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द एडवर्टाइजर, है ना। तो एक एडवर्टाइजर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है टू मेक द लिस्ट ऑफ द कस्टमर, टू सेंड द लेटर्स एंड कलेक्ट द रिप्लाईज फ्रॉम देम। नेक्स्ट फॉर्म आता है हमारा एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग। एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग क्या होती है? एंटरटेनमेंट आप जानते हो, है ना, जैसे रेडियो, टीवी, टेलीविजन है, मूवीज़ हैं, थिएटर्स हैं, ड्रामा है, म्यूजिक्स हैं, फेयर्स एंड एग्जीबिशन है। तो एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग मीन्स दोज मीडिया विच अलॉन्ग विथ एडवर्टाइजिंग एंटरटेन ऑल्सो। मतलब आपको एडवर्टाइजमेंट तो उस दिख ही रही है, उसके साथ में आपका क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है ना। लाइक वी कैन से मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर यूजिंग सम फेमस सॉन्ग फॉर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट, है ना। वो कुछ ऐसा सॉन्ग या कुछ ऐसे मतलब एक्टर या एक्ट्रेस को यूज़ करते हैं या उनसे एडवर्टाइजमेंट कराते हैं जिससे कस्टमर्स क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके। जैसे नंबर 1 इज़ रेडियो। इट इज़ अ पॉपुलर मीडिया, है ना। रेडियो इज़ अ रीचेबल एडवर्टाइजमेंट मीडिया, है ना। जैसे बहुत सारे जो विलेजेस हैं, they don't have any television or newspaper, they are not using the newspaper, है ना, but radio is there। रेडियो हर जगह पहुंच सकता है। मतलब we can say रेडियो is using by all the levels of the society, चाहे वो अपर लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर तरह के लेवल के लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। सो वी कैन से रेडियो इज अ वेरी इजी मीडिया फॉर डूइंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ आवर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज सिनेमा। वी कैन से जैसे मल्टीप्लेक्स है, those persons who are very much capable, they are only used to go for watching the movies in the cinema, in the theater। हर एक कस्टमर सिनेमा थिएटर में नहीं देखने जाता है। वाई? बिकॉज दे आर नॉट कैपेटिटिव। इट मीन्स दोज कस्टमर्स हु आर कैपेटिटिव और दोज कस्टमर्स हु आर कैपेटिटिव टू परचेज माई प्रोडक्ट, दे कैन get the knowledge about my product through the advertisement in theaters। थिएटर में वही लोग जाते हैं जो कैपेबल होते हैं, और अगर मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ जिसके लिए मुझे कैपेबल पर्सन्स ही चाहिए या मेरे कस्टमर्स कैपेबल होने चाहिए, सो आई कैन मेक द एडवर्टाइजमेंट थ्रू द दैट चैनल्स और दैट थिएटर्स। उस थिएटर में मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एडवर्टाइज कर सकती हूँ, एंड आई कैन अट्रैक्ट, आई कैन मोटिवेट द कस्टमर टू परचेज माई प्रोडक्ट वेरी इजीली। क्योंकि
थिएटर में वही लोग जाएंगे जो कैपेबल हैं, दोज हु आर कैपेबल टू स्पेंड द मनी फॉर माई प्रोडक्ट। तो मैं मेरा जो टारगेट कस्टमर है, आई कैन रीच दैट टारगेट कस्टमर थ्रू द सिनेमा, थ्रू द थिएटर्स। आप देखिए कि बिफोर in the beginning of the movies there is advertisement, in the interval there is a advertisement, and after the end of that movie there is a advertisement given by the theater holders. Third one is television. Television आप देखिए कि हर घर में television है, and television is watching by all types of persons, like we can say all types of like old age or younger ones or the children, they all are watching the TV, है ना. It means if I am manufacturing any type of product, I can do the advertisement through the टेलीविजन वेरी इजीली, क्योंकि टेलीविजन एक ऐसी चीज़ है जो घर में सबके द्वारा देखी जाती है ना. ऑल आर वॉचिंग दैट टेलीविजन, चाहे वो यंगर्स हो, मतलब जवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हों. नेक्स्ट वन इज ड्रामा एंड म्यूजिक प्रोग्राम्स, है ना. ड्रामा जो हम देखते हैं थिएटर्स में, जो थिएटर मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाटक की, है ना, नॉट लाइक अ सिनेमा, वो वाला थिएटर नहीं, हम जहाँ पे ड्रामाज होते हैं, ऐसे थिएटर्स जहाँ पर क्या होते हैं, ड्रामा होते हैं, वहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट का बहुत इजीली एडवर्टाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फेयर्स एंड एग्जीबिशन. आपको पता है जैसे हमारे ब्यावर में आप देखिए मिशन ग्राउंड में हमेशा फेयर्स एंड एग्जीबिशन लगते हैं, कभी दैनिक भास्कर का लगता है, कभी पत्रिका का लगता है ना, कभी मेगा ट्रेड फेयर लगता है. सो if I want to advertise my product, I can easily advertise that product in the exhibitions and fairs. In the fairs and exhibition, I can do the demonstration of that particular product. मैं अपने प्रोडक्ट का क्या कर सकती हूँ, डेमो दिखा सकती हूँ. किसको? हमारे कस्टमर्स को, है ना. जो भी सोसाइटी मतलब जो भी पब्लिक आती है फेयर्स एंड एग्जीबिशन में, आई कैन शो देम अ डेमो ऑफ माई प्रोडक्ट. जैसे इफ आई एम सेलिंग सम, जिसको हम बोलते हैं चर्न करने के लिए जो होता है, या कटिंग करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, आप देखिए आप फेयर्स एंड एग्जीबिशन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो आपको डेमो करके दिखाते हैं ना. और बहुत बारी होता है कि जैसे आप कोई फैंसी आइटम्स ले रहे हैं तो वो भी आपको डेमो करके दिखाया जाता है कि हाउ यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अगर आपको कोई मसाले या अचार अगर आप खरीदने जा रहे हो तो उसको भी आपको टेस्ट करवाया जाता है. आपको अगर कोई सुपारी या ऐसा कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको टेस्ट करके दिखाया जाता है कि आप इसको टेस्ट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. सो थ्रू द फेयर्स एंड एग्जीबिशन आई कैन लॉन्च माई न्यू प्रोडक्ट, आई कैन डू द एडवर्टाइजमेंट ऑफ माई न्यू प्रोडक्ट. कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कभी भी मार्केट में नहीं आया है या मतलब लोगों ने कभी उसको नहीं देखा है, उस टाइप के प्रोडक्ट भी वो क्या कर सकते हैं, इजीली फेयर्स और एग्जीबिशन में देख सकते हैं, प्लस उसका डेमो भी देख सकते हैं. इट मीन्स इन द फेयर एंड एग्जीबिशन देयर इज अ फेस टू फेस एडवर्टाइजमेंट ऑफ माई प्रोडक्ट. वहाँ पे फेस टू फेस होता है, जो भी चीज़ें आपकी, जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो आपको वहीं पर क्या होते हैं, क्लियर कर दिए जाते हैं. बट इफ वी आर वॉचिंग दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी, वी कैन नॉट क्लियर आवर डाउट. हमारे डाउट वहाँ पे कोई क्लियर करने वाला नहीं होता है. वो ठीक है कि 15 सेकंड 20 सेकंड का एक एडवर्टाइजमेंट है, आपने उसको देखा और आपको जो समझ में आया वो ठीक है. मतलब अगर आपकी कोई डाउट्स है, आपकी कोई क्वेरीज है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता है. सो बट देयर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. जैसे एडवांटेजेस है कि इट इज अटेंशन, प्रेस्टीज, गुड इम्पैक्ट, फ्लैक्सिबिलिटी एंड गुड्स में भी इजीली एडवर्टाइज. बहुत इजीली हम इन चीज़ों को मतलब इनके थ्रू, इस मीडिया के थ्रू क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं. बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, लाइक इट्स ओवर कॉस्टली. अगर आप किसी सिनेमा थिएटर में अगर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, है ना, ये बहुत आपको महंगा पड़ता है. नॉट अट्रैक्टिव. बहुत बारी होता है कि हम इंटरवल में एडवर्टाइजमेंट देखने की जगह क्या कर रहे होते हैं, पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं, या समोसा खा रहे होते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं ना. इट मीन्स वी आर नॉट गिविंग मच अटेंशन टू द एडवर्टाइजमेंट. हमारा ध्यान इतना एडवर्टाइजमेंट पे बहुत बार नहीं होता है. सो अगर हम वी आर स्पेंडिंग द मनी फॉर द एडवर्टाइजमेंट इन द थिएटर, तो ये बहुत बार क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है. एंड इट इज़ नॉट मच, वी कैन से कि वी कैन नॉट मच अट्रैक्ट अवर कस्टमर. हम उनको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर एंजॉइंग देयर interval for eating some foods or drinking some beverages. Very little it is significance, but we can say it is very significant for the advertiser to make the advertisement through these radio, cinemas and drama, etc. There are other media of advertising, like you can say skywriting. आपने देखा है कभी skywriting? It means if you see somewhere बैलून्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उस बैलून्स पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है. उस बैलून को मतलब
हवा में उड़ाया जाता है और हम उसके थ्रू क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। नॉवेल्टी एडवर्टाइजमेंट, लाउड स्पीकर्स, आप देखिए बहुत बार जो ऑटो रिक्शा होता है उसमें वो लाउड स्पीकर लगाकर घूमते रहते हैं और उससे मतलब उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। देन डायरेक्टरीज एडवर्टाइजिंग, डायरेक्टरीज आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टरीज? डायरेक्टरीज इट मीन्स दैट टेलीफोन डायरेक्टरीज, है ना। अभी आज के टाइम में तो इट इज़ नॉट वेरी मच पॉपुलर, बट पहले डायरेक्टरीज आती थी जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी आता था। उस डायरेक्टरीज में जितने भी मेन प्लेसेस होती थी उनके टेलीफोन नंबर्स में डायरेक्टरी में दिए जाते थे और उसके साथ में प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट भी होते थे। एंड फ्री सैम्पल्स, वी कैन डू आवर एडवर्टाइजमेंट ऑफ वी कैन डू द एडवर्टाइजमेंट ऑफ आवर प्रोडक्ट बाय द फ्री गिविंग द फ्री सैम्पल्स। आप देखिए बहुत बार होता है कि डोर टू डोर फ्री सैम्पल्स क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिससे लोगों को पता चलता है अबाउट द न्यू प्रोडक्ट और उस फ्री सैंपल को वो यूज़ करके दे कैन रिकॉग्नाइज अबाउट द प्रोडक्ट, दे कैन रिकॉग्नाइज द क्वालिटी एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वो अच्छे से उसको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और दे कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर फ्री सैंपल। उसको फ्री सैंपल को यूज़ करके दे मोटिवेट टू they get motivated to purchase that particular product. So these are the media of advertising. In next lecture we will discuss about the importance of advertising. Thank you.